हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में जो पिछले दिनों पढ़ा था 7.2 एक्सरसाइज, जिसे हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में, उस पर हम कुछ काम करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज है। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड बाइसेक्टर ऑफ B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। कोई ट्राइंगल है जिसमें AB AC के बराबर हैं और इन दोनों का बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये जाकर मिलता है O पे। किस पे मिलता है? O पे। अगर AO को मिला दिया जाए, किसको? AO को मिला दिया जाए, तो हमको साबित करना है कि OB इज इक्वल टू OC। ये इसके बराबर हमको साबित करके लाना है। फिर करना है AO बाइसेक्ट एंगल A, ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। ये हमको साबित करके लाना है। अब यहां जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यह एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यह कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो फ्रॉम फिगर AB इज इक्वल्स टू AC हम ले लेंगे, गिवन। हमने क्या पिछले दिनों पढ़ा था? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AB के सामने का एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा। फिर C का आधा बाय डिवाइडिंग टू, बाइसेक्टर कह रहा है, बाय डिवाइडिंग टू इन बोथ साइड, क्या हो जाएगा? एंगल C बाई 2 इज इक्वल्स टू एंगल B बाई 2। C का आधा नीचे वाला क्या हो गया? OBC, एंगल OCB इज इक्वल्स टू एंगल OBC, OBC, B का आधा और C का आधा। अब C के सामने का 10 इन ट्राइंगल OBC, OCB के सामने का क्या हो जाएगा? OB इज इक्वल्स टू OC। यहां पे लिख देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यहां पे लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड। क्लियर? बड़ी आसानी से बन गया। OB इज इक्वल टू OC प्रूफ हो गया। जब ये हमारा OB इज इक्वल टू OC प्रूफ होकर के आ गया, तो अब हम इस दोनों ट्राइंगल में जाएंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड AOC, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, AOC क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल्स टू AC, एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल ACO। क्यों? क्योंकि B बाई 2, ब्रैकेट में लिख देंगे B बाई 2 इज इक्वल्स टू एंगल B बाई 2 इज इक्वल्स टू एंगल C बाई 2, या फ्रॉम एबव भी आप लिख सकते हो। क्लियर? अब यहां तीसरा पार्ट, ये जो ऊपर में आया है हमारा, है ना, OB इज इक्वल्स टू OC,
ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी बाई एस ए एस, क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ सी बाई सी पी सी टी, क्या हो जाएगा? एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। प्रूफ, कोई डाउट? इसे नोट कर लिया जाए। इसी तरह से इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एडी जो है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कैसा बाइसेक्टर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब अगर यह ट्राइंगल है तो यह 90 डिग्री होने के साथ साथ ये इसके बराबर है ना? ए बी सी डी। हमको प्रूफ करना है कि यह एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसके ए बी ए सी के बराबर होंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम फिगर। क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, बाइसेक्टर ए डी इज बाइसेक्टर, है ना? अब एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, है ना? यहां पे लिखेंगे ए डी परपेंडिकुलर बी सी गिवेन बाई साइड एंगल साइड, ये दोनों में कॉमन है ना, बाई एस ए एस, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी बाई सी पी सी टी, क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। प्रूफ मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। क्लियर? विदाउट नोट किया जाए। अब अगर हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ ड्रोन। ऐसे क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। दिया क्या गया है और फाइंड क्या करना है ना? तो कह रहा है यहां एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड करने का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बी से ए सी पर और सी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं एल्टीट्यूड से, है ना? चलिए, ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, जिसके साइड्स ए सी और ए बी आपस में इक्वल हैं। क्लियर? शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमको प्रूफ करके लाना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे। मैं सिर्फ इसे समझा दे रहा हूं, कंप्लीट बनाऊंगा नहीं। क्लियर? ये देखिए, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। आपको साबित करना है कि बीई सी एफ के बराबर है। बीई सी एफ के बराबर है, ये साबित करने के लिए
सबसे आसान तरीका, आप ABE में, किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABE, और फिर दूसरा ट्राइंगल ACF में चले जाइए। एंगल A को आप दोनों का कॉमन कर दीजिएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा दोनों के लिए, 90 और AB AC के बराबर आइसोसेलिस दिए हुए हैं, इक्वल साइड्स AB इज इक्वल टू AC क्वेश्चन में दिए हुए हैं। बाई AAS एंगल साइड, दो एंगल के बाद का साइड, दो एंगल के बाद का साइड AB इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो BE इज इक्वल टू CF आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। फिगर तो सेम ही लग रहा है, डिफरेंट क्या कह रहा है ये हम लोग चेक कर लेते हैं। एनसीईआरटी की ये सबसे बड़ी खूबी होती है, ये कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है ना, कुछ अलग ही होगा। कह रहा है ABC इज a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal। इसी का कन्वर्स कह रहा है, क्या कह रहा है, कन्वर्स कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसके एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आपस में इक्वल हैं, BE और CF आपस में इक्वल है, दैट मीन्स कि ये इसके बराबर है। So that in triangle ABC altitude B and CF are equal, so that triangle ABE congruent triangle ACF, ABE ACF सेम वही ट्राइंगल को आपस में क्या करने के लिए कह रहा है, कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए कह रहा है। तो आप ये दोनों का कॉमन पार्ट हो जाएगा, यह 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, दोनों के लिए, और ये इसके बराबर दिए हुए हैं। तो ट्राइंगल ABE, और नहीं करके मैं ये बता देता हूं, उस फिगर में भी अगर कोई डाउट होगा तो वो यहां क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, सबसे पहले एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, है ना, फिर एंगल AB है BEA, एंगल BEA इज इक्वल्स टू एंगल CFA। क्लियर? ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यह 90 डिग्री है, CFA C 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड्स कैसे हैं, इक्वल एल्टीट्यूड से हैं, मतलब BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल्स टू CF बाई एंगल दो एंगल के बाद का साइड, एंगल साइड, है ना, उसी का रिवर्स चल रहा है। इसमें ऐसे एंगल साइड गए थे, एंगल साइड गए थे, यहां उल्टा आ रहे हैं। एंगल साइड ट्राइंगल AFC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AEB, यह जो आपको क्वेश्चन में कहेगा ABE ACF, ABE और ACF लिख देंगे। जो क्वेश्चन में कह रहा है ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF, ये प्रूफ हो जाएगा। फिर कह रहा है AB इज इक्वल टू AC, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड बाई CP क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AC, करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, AB इज इक्वल टू AC, प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रूफ ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलिस, प्रूफ। नोट कर लेंगे इसे,
ठीक है, आज यही तक रहने देते हैं, अगले रोज और बनाइए और आगे देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो सब के सब सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना। थैंक यू वेरी मच।